हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज जो है ना मुझे अपना किचन का काउंटर टॉप क्लीन करना था, तो मैंने अभी उसे नहीं क्लीन किया था क्योंकि मैंने सोचा आज जो बिल्कुल कुक टॉप के ऊपर जो कैबिनेट है उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि चिमनी भी नहीं है तो वो थोड़े से उधर जो है कप्स एंड ग्लासेस हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ तो वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं। अदरवाइज़ क्या होते हैं, कप्स एंड ग्लासेस ना थोड़े चिकने से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं उन्हें क्लीन कर लूँगी, उसके बाद काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने उस कैबिनेट को पूरा खाली कर लिया था ताकि मैं जो है अच्छे से इसकी दोबारा से सेटिंग कर पाऊँ, क्योंकि पहले जो है ग्लासेस नीचे वाली शेल्फ़ में थे। समर्स थी, अब विंटर्स हैं तो मुझे कप्स नीचे वाली शेल्फ़ में करने थे, तो कुछ चेंजेस भी करने थे, तो इसलिए मैंने उस कैबिनेट को पूरा पहले सबसे पहले खाली किया। इन कैबिनेट्स में जितने भी कप्स एंड ग्लासेस थे उन्हें जो है मैंने एक साइड पे काउंटर टॉप पे रखा। और क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, इसकी जो नीचे वाली शेल्फ है उस पर तो ईज़िली हैंड हमारा पहुंच जाता है, बाकी की जो ऊपर वाली शेल्फ्स हैं तो उसके लिए मुझे जो है कुछ ना कुछ मतलब छोटा स्टूल हो गया या पटरा हो गया वो रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से करती हूँ कि फर्स्ट वाली शेल्फ़ में ही जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी आइटम्स हैं जो रेगुलर में यूज़ होते हैं वो रखूँ, और बाकी जो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं उन्हें जो है मैं ऊपर की दोनों शेल्फ्स में अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो है मैंने इन कैबिनेट्स में से को ड्राई वाइप किया, क्योंकि अगेन अगर डायरेक्ट मैं जो है गीला कपड़ा मार दूँगी तो वो जो है जितना भी डस्ट होता है वो उस पर स्टिक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसे ड्राई क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर लिया था। उसके बाद जो अपना DIY सॉल्यूशन था वो स्प्रे किया एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसे अच्छे से क्लीन कर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शेल्फ ज़्यादा डर्टी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ। और इसमें जो है मैंने एज अ लाइनर्स न्यूज़पेपर स्प्रेड किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे पास लाइनर्स नहीं थे। और अभी भी जो है मैं एज अ फूड रैप ही इस पर लाइनर्स की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि वो जो है ईज़िली देखो हमारे पास किचन में अवेलेबल ही रहते हैं, तो वही मैं स्प्रेड करूँगी। और टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहती है तो हमारी जो है किचन कैबिनेट्स भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहते हैं। एंड क्या होता है कि हमारे को ये भी पता होता है अब जो मुझे इसमें से क्लटर करना है, ग्लासेस जो कुछ यूज़ के नहीं है या कुछ एक आधा ब्रोक हो जाता है तो सेट्स जो है कम हो जाते हैं, तो वो भी मैं जो है क्लटर कर दूंगी, जिसके यूज़ के होंगे उसे दे दूंगी। तो उससे क्या है, मेरा स्पेस भी यहाँ पे खाली हो जाएगा और अननेसेसरी आइटम्स जो भी थे इसमें वो भी मेरे क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि जब हम रेगुलर चेक रखते हैं अपने कैबिनेट्स पे तभी हमें पता चलता है कि उसमें अननेसेसरी क्या पड़ा है। अदरवाइज़ तो बस वो जो है बाकी का सामान हम लाते जाते हैं वो भी रखते जाते हैं, तो किचन जो है बिल्कुल ही अननेसेसरी आइटम से ना फुल होता जाता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ लाएं तो कोशिश करिए कि जो पहले का है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसे निकाल दीजिए, किसी ऐसे को दे दीजिए जिसकी उसे नीड हो। इससे जो है आपका किचन भी खाली रहेगा और जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जितनी कम चीज़ें होंगी ना उतनी क्लीनिंग करने में भी हमारे लिए ईजी रहता है। बस उसके बाद जो है मैंने अंदर से क्लीन करने के बाद बाहर से भी कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि वो भी क्लीन हो जाए। और आप देख सकते हैं बाहर से भी जो है कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह बिल्कुल भी डर्टी नहीं है, बिल्कुल भी जो है ग्रीसी नहीं है। अगेन मैं इसे वीकली 15 डेज़ में जो है क्लीन करती रहती हूँ। कैबिनेट्स को क्लीन करने के बाद जो है मैंने उसे अगेन अच्छे से ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लिया था, क्योंकि विंटर्स हैं तो जो है ना इन्हें ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जितने भी वुडन कैबिनेट्स हैं ना उन्हें आप जब भी सामान रखें ना तो बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके ही रखिए, अदरवाइज़ क्या है उसमें दीमक या कीड़ों की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए उसे पहले वेट क्लॉथ से क्लीन करने के बाद मैंने अगेन एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया था, उससे अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। और अब जो है उस कैबिनेट को मैंने खुला छोड़ दिया था ताकि जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और तब तक जो भी यहाँ पे मग्स हैं, ग्लासेस हैं, कप्स हैं, उन्हें मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो मुझे क्लटर करना है, जो मुझे नहीं है नीट का, वो भी मैं साइड में रखती जाऊँगी ताकि जो है मेरा स्पेस भी खाली हो जाए। और इस तरीके से अगर हम टाइम टू टाइम अपने कैबिनेट्स क्लीन करते रहेंगे तो हमारा जो है अननेसेसरी आइटम्स भी निकलते जाएंगे और हमें भी पता रहेगा कि हमारे किचन में क्या आप यूज़ का सामान पड़ा है और जो नहीं है उसे हम जो है निकाल दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले जो ग्लासेस हैं ना, ये सिर्फ ना 4 ही बचे थे, तो और अब यूज़ भी नहीं हो
रहे थे तो मैंने इसे भी साइड कर दिया था। मैंने कहा इसे भी बेकार में रखूँ, इसलिए मैं जो है अपना स्पेस भी खाली कर देती हूँ। और जो बाकी के कप्स थे, ग्लासेस थे और कुछ ग्लासेस थे जो ऊपर वाली शेल्फ़ में थे ना, वो थोड़े से चिकने कह लो या डर्टी से हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उसे साइड कर दिया था। उसे वॉश करके अगेन जो है बाद में मैं शेल्फ़ में अरेंज कर दूँगी। और ये कप्स और ग्लासेस ज़्यादा डर्टी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने इसे क्लीन क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये वाले जो 2 ग्लासेस हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये भी सिर्फ 2 ही थे, तो मैंने इसे भी अलग कर दिया था। मैंने कहा इसे भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ना देखिए मेरे कितने ग्लासेस निकल गए, तो मेरा जो है स्पेस भी फ्री हो गया। और अब मेरे को यही था कि माइंड में यही था मैं कौन सा नया सेट लेके आऊँ जो अच्छा लगे। तो होता है जब हम कुछ चीज़ों से ना बोर भी हो जाते हैं, तो हमें लगता है हम कुछ न्यू आइटम्स लेके आएँ। होता है टाइम के बाद कि हर घर में न्यू चीज़ देखने का भी मन करता है और अच्छा लगता है हमें भी। तो इसलिए उससे बेटर है कि जो हमारे किचन में जो अननेसेसरी सामान है या जो पुराना हो चुका है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे, उसे रखने की बजाय हम निकाल दें। बट कई बारी मन नहीं करता कि कुछ होता है नहीं यार रख देते हैं, आगे यूज़ कर लेंगे। हम सब होम मेकर्स की ना एक हैबिट होती है कि नहीं आगे यूज़ कर लेंगे, इसे क्यों थ्रो करें। बट मैंने भी ना कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें जो है रियलाइज़ करी कि बेकार में रखने से ना जस्ट होता क्या है, किचन जो है क्लटर्ड होता जाता है। बस हम यही सोच के रखते जाते हैं कि चलो आज नहीं कल यूज़ कर लेंगे, बट यूज़ में वो आती नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को हम क्या करते हैं बिल्कुल ही कॉर्नर पे या ऐसे शेल्फ्स में रख देते हैं जहाँ पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो इसलिए उससे बेटर है कि हम इसे उसे दे दें जिससे उसकी नीड हो। और बाकी जो ये ग्लास के जग्स थे और ये वाले जो ग्लासेस थे ये थोड़े डर्टी लगे, तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर दिया था। सेम टाइम पे ही वॉश कर दिया, बजाय इसके कि मैं इसे रखती और सोचती कि थोड़ी देर में करूँगी। तो हैंड टू हैंड अपना जो आपने कैबिनेट निकाला है उसे हैंड टू हैंड जो भी क्लीनिंग है कंप्लीट कर लीजिए। छोटे छोटे करके टास्क लीजिए ताकि उसे कंप्लीट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम से पूरी किचन निकालेंगे और फिर क्लीन करेंगे तो वो जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसलिए मुझे जो है ये बेटर लगता है कि जब भी मैं काउंटर टॉप क्लीन करने हूँ और जब भी मेरे पास टाइम हो, तो मैं ऐसे एक एक कैबिनेट्स भी क्लीन करती रहती हूँ, तो किचन जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ग्लासेस को भी क्लीन किया, वॉश करा अच्छे से और इसे यहाँ पे ही डिश ड्राइंग रैक में रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाएँ। तब तक जो है मैं अंदर के कैबिनेट्स को, ग्लासेस को अरेंज कर लूँगी। एंड जो इन कैबिनेट्स में मुझे लाइनर्स यूज़ करने थे ना, तो मैंने फूड रैपिंग पेपर को ही एज अ लाइनर यूज़ किया। तो बस मैं यहाँ पे जो है उन्हीं की मेजरमेंट ले रही थी कि कितना साइज़ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं 3 साइज़ेस कट कर लूँगी ताकि जो है अच्छे से कट हो जाए और हमारा जो है फूड रैपिंग पेपर वेस्ट भी ना हो। तो बस उसकी यहाँ पे मेजरमेंट लेने के बाद मैंने कट किया। और कई बार ना हमें लगता है कि ये वाला कैबिनेट क्लीन है, इसमें ये सामान पड़ा है, और यकीन मानिए जब हम उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो उस कैबिनेट की भी ना लुक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। वो बिल्कुल फ्रेश लुक होता है और नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपने किचन को ना इस तरीके से क्लीन करते रहिए और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते रहिए, जिससे हमें भी ना फ्रेश मूड रहता है हमारा भी, क्योंकि हम होम मेकर्स ना सारा टाइम किचन में ही होते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है हमारा किचन में ही जाता है, और जब हम किचन में अच्छे से किचन को ऑर्गेनाइज देखते हैं तो हमारा भी माइंड फ्रेश रहता है और हमारा काम करने में भी मन लगता है। अदरवाइज़ क्या है, क्लटर्ड है पूरा किचन और अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें बिल्कुल भी ना काम करने का मन नहीं करता। बस अगेन मैंने यहाँ पे दोबारा से चेक किया कि कैबिनेट जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इन लाइनर्स को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया था और बिल्कुल अच्छे से इनकी जो है साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया था, तो मुझे यहाँ पे कोई भी टेप की नीड नहीं पड़ी, ऐसे ही जो है अच्छे से सेट हो गए थे। और एक जो है थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, तो आप इसे उल्टा करके रोल कर देंगे तो ये जो है बिल्कुल ही ईजिली स्ट्रेट हो जाता है और उसके बाद आपको कुछ भी टेपिंग की नीड नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे लाइनर स्प्रेड हो चुके हैं। और
उसके बाद जो है मैंने इन ग्लासेस को सेट करना स्टार्ट किया। मैंने 1-2 बार चेंज करी थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लग रहा था ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, तो मैंने उल्टा करके कप्स को रखा और उनके ऊपर एक एक कप को और ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो मेरी जो है 2 सेट्स एक कैबिनेट में आ गए थे, और जो बड़े वाले कॉफ़ी मग्स होते हैं या मिल्क वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, वो वाले 4 मग्स भी जो है मेरे यहाँ पे सेंटर में आ गए थे। तो इस तरीके से जो है मेरे फर्स्ट कैबिनेट में बहुत अच्छे से सारे मग सेट हो गए थे, क्योंकि अब विंटर्स हैं तो टी, कॉफ़ी और गर्म दूध वगैरह के लिए बड़े कप्स ही होते हैं, तो वही यहाँ पे मैंने सारे अच्छे से अरेंज कर दिए थे। जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा नीड थी तो उसे मैंने आगे आगे रखा था, ताकि मुझे निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो जो कम यूज़ का था उसे मैंने पीछे की साइड पे कर दिया था। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला शेल्फ़ भी जो है मेरा बिल्कुल खाली हो चुका था, और सेकंड शेल्फ़ भी, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा क्लासेस थे, जो भी एक्स्ट्रा सामान था, वो सारा मैंने जो है डीक्लटर कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कितना स्पेस खाली हो चुका है। उसके बाद जो है मैंने अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना स्टार्ट किया। मैं जो है उसे डिवाइड करके क्लीन करती हूँ। पहले एक साइड का पार्ट क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सारा उधर रख देती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक जग रखा था, जो सिर्फ एक दिन कल जो है मैंने वाइप नहीं किया था, तो आपको मैं यहाँ पे डस्ट दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए किचन को तो डेली क्लीनिंग की नीड है। और यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं, यहाँ पे भी मैंने जब इन्हें हटाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डस्ट है। तो बस उन्हें भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। इसलिए आप उतने ऑर्गेनाइजर्स रखिए जिसे आप मैनेज कर पाएँ, क्लीन कर पाएँ। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम ऑर्गेनाइजर्स जस्ट रखते जाएं, तो लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि जितने ऑर्गेनाइजर्स आप रख रहे हैं, आपको उनकी क्लीनिंग भी मैनेज करके चलना है। फिर मैंने वहाँ से ऑर्गेनाइजर्स भी हटाए, अच्छे से जो है उस साइड के काउंटर टॉप को क्लीन किया। और जग के नीचे जो है ना, ये जो फूड कंटेनर्स आते हैं ना, उनकी लिड को मैं रख देती हूँ। तो एक्चुअली क्या है, कई बार हम मूव करते हैं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो इससे जो है स्क्रैचेस नहीं आते। तो इसलिए जितने भी फूड कंटेनर्स आते हैं ना, तो मैं उनके लिड्स को रख लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ से जो है मुझे कुकटॉप क्लीन करना था, वहाँ पे मैंने साइड टाइल्स को, सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया था। आपके काउंटर टॉप पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर आप उसे डेली नहीं रिमूव कर सकते वहाँ से क्लीनिंग के लिए, तो आप अपना जो है टाइम मैनेज कर लीजिए कि आपको 1 दिन में, 2 दिन में या वीकली जो है उन ऑर्गेनाइजर्स को क्लीन करना है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, उन पे भी जो है डस्ट जमा हो जाती है, और फिर हमें उतनी ही क्लीनिंग में जो है उनके लिए वर्क हार्ड करना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप उसे 2 डेज़ में, 3 डेज़ में लाइटली भी क्लीन कर देंगे ना, सिर्फ एक ये DIY सॉल्यूशन स्प्रे करके माइक्रोफाइबर से क्लॉथ से क्लीन कर देंगे, तब भी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे। बस उसके बाद जो है सारे ऑर्गेनाइजर्स को मैंने अपनी जगह पे अरेंज किया। और यहाँ पे जो है ये वाला ऑर्गेनाइज़र कटलरी स्टैंड जो मैंने मंगवाया था, ये भी मेरा बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद अब आप ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको डस्ट, इसमें देखिए जस्ट जो है 1 दिन ये क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि वाइट है तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद अगेन मैंने इसे जो है पहले ड्राई वाइप दिया, उसके बाद DIY सॉल्यूशन के बाद क्लीन कर दिया था। और इसके ऊपर जो है ना, मैं एक ट्रांसपेरेंट वाइट शीट स्प्रेड कर दूंगी, जिससे जो है ना ये ख़राब भी ना हो, बस जस्ट मैं उसे क्लीन कर दूँ। बट अभी तो मैंने इसे ऐसे ही अच्छे से ड्राई वाइप कर दिया था, आगे से भी पीछे से भी, ताकि, क्योंकि वाइट पे ना डस्ट बहुत जल्दी दिखाई देती है। उसके बाद इसे अपनी जगह पे रखा। और टी कॉफ़ी के जो ये कंटेनर्स थे, इन्हें मैंने ना कल ही वॉश कर दिया था, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वॉश करके इसे अच्छे से रख दिया था कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। बस अब इसमें मैं जो है वो टी एंड शुगर भी फिल कर दूँगी। और ये जो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, उसको भी अच्छे से जस्ट डस्ट कर दिया था, क्लीन कर दिया था, ताकि वो उसमें भी जितनी भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो डेली इस तरीके से क्लीनिंग होती रहेगी ना, तभी हम घर को क्लीन रख पाएंगे। बस यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी कंटेनर्स को भी मैंने फिल किया। एंड
जब भी आप अपने कंटेनर्स में कुछ भी चीज़ों को रिफ़िल करें ना, तो उससे पहले ना वॉश ज़रूर कर लीजिए और ड्राई कर लीजिए। इससे क्या है, आपके कंटेनर्स भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि आज किचन क्लीन करनी है तो सारी ही कंटेनर्स को हमें वॉश करने की नीड नहीं होगी। ये मेरे अंदर हैबिट है, चाहे वो मसालों के बॉक्सेस हों या कुछ भी बॉक्सेस हों, जैसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं मैं रिफ़िल करने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश करके ड्राई करने के बाद क्लीन करके जो है आइटम्स को रिफ़िल करती हूँ। तो बस इसके बाद मेरा जो है किचन काउंटर टॉप बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया था और जो ऊपर वाला कैबिनेट है वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और जब मैंने उसे खोल के देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, सेल्फ सेटिस्फेक्शन था कि हाँ बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। और एक्चुअली में क्या था, जो हमारा सामान डीक्लटर होता रहता है ना, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है कि हाँ जो अननेसेसरी आइटम्स बेकार की जस्ट हमने रखी हुई है घर में ये सोच के कि हाँ हमारे पास ये है बट वो यूज़ की नहीं है, तो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि बस मैं उसे निकालती जाऊँ, जो यूज़ के आइटम्स हैं वही रखूँ और बाकी जो है मैं दे दूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे मेरा किचन देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे से क्लीन हो गया था। और जो ग्लासेस मैंने वॉश करके रखे थे ना, उसको फिर मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप पे एक अच्छे से क्लॉथ बिछाया, कॉटन क्लॉथ। और अब यहाँ पे ये देख लीजिए कैबिनेट कितना अच्छा लग रहा है ना, नीट एंड क्लीन। उसके बाद जो भी ग्लासेस थे उसे मैंने इस क्लॉथ पे रखा ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है मैं उसे कैबिनेट में ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और साथ साथ जो है एक मेरा कैबिनेट भी क्लीन हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उसके बाद जो है शाम को मुझे कहीं काम से मार्केट जाना था तो मैं निकल चुकी थी यहाँ पे मार्केट जाने के लिए। और बाहर आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाय बाय।